हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज एक्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज एक्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप सभी को दिख रहा होगा, आज की हमारी एक विशेष वीडियो है जिस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 2000 साल में कौन कौन सी महामारियां पूरी दुनिया में एक तरीके से बहुत ही विशाल रूप से महामारी फैला चुकी हैं। और ये बीमारी इतनी खतरनाक थी, इनसे दुनिया के अंदर हजारों लाखों लोगों की मौत हुई। तो उसी को लेकर मेरी एक वीडियो आई हुई है जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर पैंडेमिक यानी महामारी जो 1000 साल के अंदर हुई है उनको लेकर एक आपके लिए विशेष वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस समय भी हमारे देश के अंदर कोविड-19 जैसी बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। तो उसी को लेकर एक विशेष हमारी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक बिना देर करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो कि इस समय पूरी ट्रेंडिंग में है पूरी दुनिया में, एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक, ये तीन वर्ड आप लोग देखेंगे न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो इन विशेष वर्ड्स को भी हमारा जानने लगा काफी ज्यादा जरूरी होता है कि ये वर्ड्स बेसिकली है क्या। तो देखिए, एन एपिडेमिक क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि एक से दो या तीन कंट्री के अंदर, मान लीजिए किसी कंटिनेंट के अंदर, मान लीजिए कोई यूरोप कंटिनेंट है, उसके अंदर 3 से 4 कंट्री के अंदर कोई बीमारी फैल जाती है तो वो कहलाती है एपिडेमिक। मतलब उसका जो इफेक्ट रहता है वो एक कॉन्टिनेंट या दो कॉन्टिनेंट महाद्वीप तक ही सीमित रहता है। आप लोग को पता होगा विश्व के अंदर जितने महाद्वीप हैं उनमें मान लीजिए 2 महाद्वीप के अंदर आपके अगर कोई बीमारी फैलती है तो दिस इज कॉल्ड एपिडेमिक। ठीक है। पेंडेमिक क्या होता है, अगर धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फैलने लगती है। जैसे कि आप लोग को पता होगा इस समय कोविड-19 जो बीमारी है ये एक पेंडेमिक बन चुकी है। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट सारे वर्ल्ड में फैल चुकी है। एंडेमिक क्या होती है, मान लीजिए कोई बीमारी किसी एक ही कंट्री के अंदर लोगों में फैल रही है तो वो एंडेमिक होती है। एंडेमिक बीमारी ही धीरे धीरे करके एपिडेमिक बीमारी का रूप जो होती है वो ले लेती है। तो आप लोग को बेसिकली समझ में आएगी एपिडेमिक मतलब कि 2 से 3 कंट्रियों के बीच बीमारी, और पेंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी फैल जाती है जैसे कि कोविड-19 है। हमारी वीडियो जो रहेगी फ्रेंड्स वो पेंडेमिक बीमारी के ऊपर पूरी मैंने बनाई है और एक एक बीमारी को आपको और कितने लोग क्या हुआ सब कुछ आपको डिटेल में वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, तो बीमारी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि एक एपिडेमिक एक्ट 1997 जो है आया था भारत के अंदर। तो ये क्या था, देखिए कोई भी अगर बीमारी भारत के अंदर या कहीं भी किसी राज्य के अंदर आती है तो उसके लिए क्या होता है, एक एक्ट है जिसे कहते हैं 1897 एक्ट। इसके अंदर क्या होगा जी, उस समय राज्य सरकार जो भी होती है जिस राज्य के अंदर फैला होता है या देश के अंदर फैला होता है तो केंद्र सरकार, तो उसके लिए जैसा कि आप लोग को पता चला होगा लॉकडाउन और जो आपके ये ट्रेन यात्राएं और ये बस सर्विस ये सब चीज रोक दी जाती है। क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, किस चीजें भीड़ नहीं लगानी है, रेस्टोरेंट बंद करने हैं कि नहीं करने, तो ये सारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यानी 1897 के एक्ट में बताया गया कि किस तरीके से हम किस तरीके से अपनी जनता को हम अपने जो है सिक्योर कर सकते हैं और इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो इस एक्ट के अंदर ये बताया गया, तो ये बताना जरूरी है क्योंकि अभी इसके काफी इसके बारे में जो है न्यूज वगैरह में आ रहा था। तो ये 123 साल पुराना एक्ट है जो कि हमारा इस समय कोविड-19 से बचने के लिए यूज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। देखिए, आप लोग को पता होगा कैंसर भी एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बीमारी है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन कैंसर को पेंडेमिक यानी महामारी का रूप नहीं दिया गया। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यह कि कैंसर जो होती है आपकी इन्फेक्शन या कॉन्टेजियस नहीं होती है, मतलब कैंसर एक दूसरे को छूने से नहीं होती है। याद रखिए, पेंडेमिक यानी महामारी वही बीमारी होती है जो एक दूसरे के छूने से ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर किसी एनिमल टू ह्यूमन में आती है, तो दिस इज कॉल्ड पेंडेमिक। लेकिन अगर कोई बीमारी छूने से नहीं आती तो वो आपकी पेंडेमिक में नहीं आती। तो इसलिए कैंसर, जबकि कैंसर से भी काफी डेथ हुई है लेकिन ये कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है, इसलिए ये महामारी का रूप में नहीं आई। अब देखिए, द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली अप्लाइड 6 स्टेज क्लासिफिकेशन टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय व्हिच नोवल इन्फ्लुएंजा वायरस मूव्स फ्रॉम फर्स्ट फ्यू इन्फेक्शन इनटू ह्यूमन थ्रू अ पेंडेमिक। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को पता होगा WHO संस्था, जिसका आजकल पूरी आप न्यूज वगैरह में भी देखते होंगे कि किस तरीके से, तो उसमें उन्होंने इन्फ्लुएंजा एक वायरस था जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस था 1918 के अंदर। तो इसने समझ लिए स्पेनिश फ्लू के नाम से था, इतना भयंकर कहर मचाया था कि कोविड-19 उसके आगे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। तो इस 6 स्टेज में था। देखिए, स्टार्ट विद मोस्टली एनिमल। तो इसमें क्या होता था कि पहले एनिमल्स इन्फेक्टेड होते थे, एनिमल से इन्फेक्टेड होने के बाद ये वायरस धीरे धीरे करके फ्यू पीपल यानी कुछ लोगों में जाता था, देन मूव टू द, फिर ये जो वायरस था लोगों से लोगों में यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता था। तो कुछ मतलब हर एक जो भी पेंडेमिक होती है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं कि वो एनिमल से ह्यूमन, फिर ह्यूमन से ह्यूमन, और जब ह्यूमन से ह्यूमन आ जाता है इसका मतलब वो कॉन्टेजियस यानी वो एक दूसरे से फैलने वाला वायरस हो जाता है, तो फिर वो पेंडेमिक की कंडीशन में आ जाता है अगर वो वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट
ट्रेनिंग के अंदर फैल जाता है। तो ये WHO ने कुछ बताया था। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो वायरस आए थे, आप कह सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पैंडेमिक जिन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कहर मचा दिया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप ये समझ लीजिए क्या क्या थे। तो आप यहां पर देखिए सबसे पहला था एंटोनाइन प्लेग। ये 165 AD यानी आज से करीब करीब आप मान के चलिए 1800 1900 या कह सकते हैं पूरे पूरे 1900 साल पुराना वायरस है। और इस वायरस से भी 5 मिलियन मतलब अप्रॉक्स 50 लाख लोगों की डेथ हुई थी। और इसका आज तक ये पता नहीं चल पाया ये वायरस था क्या, लेकिन इसका नाम एंटोनाइन प्लेग क्यों पड़ा इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन ये पता नहीं था ये किस चीज से आया और क्यों आया, उस समय इसकी रिसर्च नहीं थी। वैसे प्लेग जो होता है आपने सुना होगा बीमारी, ये चूहों से होती है, तो इसे हम प्लेग ऑफ गैलन भी कहते थे। एशिया में देखिए इस वायरस का असर एशिया में देखिए इजिप्ट में, ग्रीस में, इटली में थ्रू आउट हैव बीन स्मॉल पॉक्स। और मतलब इसमें कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी कि अगर इसकी स्टडी करी तो उसमें पता चले स्मॉल पॉक्स या फिर आप कह सकते हैं कोलेरा जैसा हैजा जैसी बीमारियों के कारण ये वायरस जो था वहां पे डेवलप हुआ था। थ्रू द ट्रू केस स्टिल अनोन, लेकिन अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। ये एंटोनियो प्लेग जो आया था सबसे पहले इतनी बड़ी महामारी, इसके बारे में कुछ भी डाटा उपलब्ध नहीं है, तो इसका नहीं पता। इसका मेन देखिए क्या था, दिस अननोन डिजीज वाज ब्रॉट बैक टू द रोम बाय सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम मेसोपोटामिया अराउंड 165 AD। इसमें क्या था, कुछ जो रोम के सिपाही थे वो मेसोपोटामिया से अपनी युद्ध वगैरह जो भी उनका लड़ाई चल रही थी उसको निपटा के मतलब अपने रोम में आ रहे थे, तो उनमें ये वायरस था, ये फैला था। इसके कारण इनमें बहुत ही तरीके से मतलब कह सकते हैं बुरी तरीके से ये वायरस फैला था। देखिए यहाँ पे आपका सीन दिखाया गया पूरा उसी समय की कुछ स्पेशल जो आर्टिस्ट होंगे उन्होंने ये इमेजेस बनाई थी। तो देखिए एंटोनियो प्लेग 165 से 180 के बीच लेके पूरे लोगों की लाशें बिछ गई थी इसके अंदर, इतना खतरनाक ये प्लेग था कि इसमें बहुत दिक्कत थी। तो देखिए ये इसमें क्या हुआ था, लास्ट ग्रेट रोमन एम्पायर, इसका नाम ये आप लोग को मैं बता रहा हूं कि ये एंटोनियो क्यों पड़ा था, क्योंकि इसमें क्या था कि जो एक बहुत ही रोमन के बहुत बड़े एम्पायर जिनका नाम था मार्कस ऑरेलियस और एंटोनियस, ये मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस का निधन हो गया था, इसी कारण इसका नाम एंटोनियो वायरस के नाम से भी या एंटोनियो वायरस भी नाम से भी इसको जाना जाता था। और एंटोनियो प्लेग भी से 165 AD के बीच कहा गया, जिसमें 50 लाख के आसपास लोगों की मौत होती। और यहां देख सकते हैं आप यूरोप पूरे यूरोप के अंदर इसने कहर मचा दिया था। और आप लोग को पता होगा इस टाइम भी कोविड-19 जो बीमारी है उसने भी पूरे यूरोप के अंदर, इटली वगैरह सब में कहर मचा दिया है। तो यूरोप पहले भी बहुत सारे वायरस झेल चुका है, आप लोग आगे भी इसमें देखेंगे कैसे कैसे वायरस फैले थे। अब आता है नेक्स्ट वायरस, प्लेग ऑफ जस्टिनियन 0.51 वो 541 से लेकर 542, इसमें अप्रॉक्स 25 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। आप लोग को पता होगा 25 मिलियन मतलब आप समझिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितने लाख लोगों की इसमें मौत हुई थी। और इसका कॉज था ब्यूबोनिक प्लेग जो कि चूहों के कारण होता था। तो देखिए इसे पढ़ लेते हैं, इसे आगे क्या था। इसमें ही आप लोग को दिख रहा होगा जस्टिनियन, ये इनके राजा थे, प्लेग इसी के नाम पे इनकी भी डेथ हो गई थी जस्टिनियन की, तो इसके कारण इसका वायरस का नाम पड़ा था प्लेग ऑफ जस्टिनियन। उस समय कोई स्पेसिफिक नाम नहीं थे, तो राजाओं की डेथ होने के कारण उस वायरस का नाम उस पर डाल दिया जाता था। आगे देखते हैं, थ्रू आउट टू हैव किल्ड परहैप्स हाफ द पॉपुलेशन। इस वायरस के अंदर जो जस्टिनियन वायरस आया था इसके अंदर यूरोप की समझ लीजिए आधी जनसंख्या खत्म हो चुकी थी। और मोस्टली लगभग समझ लीजिए इतना भयंकर वायरस था कि यहाँ पे जान मतलब आप ही समझ लीजिए कि जान के लाले पड़ गए थे, बचना मुश्किल हो गया। 25 मिलियन उस समय खत्म हुए थे। सोचो आज से लगभग 1500 साल पहले की बात है कि इतने 5000 लोग पर डे यहाँ पे खत्म होते थे, 40% मतलब डेथ हो चुकी थी लोगों की। और इसका मेन कारण था चूहों से। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, इनके जो शिप थे ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे ये लोग, रोम के लोग एक दूसरे दूसरी कंट्री से, तो वो शिप वगैरह में चूहे आ गए थे। तो चूहे से क्या, चूहों से धीरे धीरे करके वायरस जो है लोगों में आता चला गया, इन्फेक्टेड होता गया। उस समय इतनी ज्यादा रिसर्च वगैरह थी नहीं, पता चल नहीं पाया, तो उसके कारण लाखों लोग यानी 25 मिलियन के आसपास लोग, ये तो एक ऑफिशियल डाटा है, 25 मिलियन में भी हो सकता है और भी ज्यादा जाने गई हूं। बाकी देख सकते 5000 पीपल आपको पता है डेली की तरह मरते थे। और बहुत ही खतरनाक जाके वायरस था जो कि नॉर्थ एशिया वगैरह यूरोप वगैरह में फैल चुका था। तो इससे पहला वायरस आप लोगों ने भी देखा यूरोप वगैरह में था, इसके बाद वाले वायरस यूरोप में आ चुका था। उसके बाद देखते हैं द ब्लैक डेथ, ये भी बहुत ही खतरनाक वायरस था जिसका नाम जे भी आपका प्लेग था, ब्यूबोनिक प्लेग यानी चूहों से ये फैला था। तो ये आपका इसमें 200 मिलियन के आसपास लोग, आप सोचिए 75 से 200 मिलियन, आप सोचिए कितनी बड़ी तबाही होगी कि जिसमें 200 मिलियन आप कह सकते हैं कि लोग मर गए हों। तो देखिए फ्रॉम 1340 टू 1353 ऑन आउटब्रेक ऑफ द प्लेग रेवेज यूरोप, ये भी यूरोप के अंदर आया था जिसके अंदर 75 से लेकर 200 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। अफ्रीका एशिया विद एस्टिमेट डेथ ऑफ 75 से 200 मिलियन पीपल आते। सोचिए ब्लैक डेथ, इसका नाम इसी मारे ब्लैक डेथ पड़ा क्योंकि इसने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को मारा था।
इसमें देखिए ऐसे करके लोगों की लाशें बिछ गई थी, कुछ पता नहीं था, लोग कहीं के कहीं मर रहे थे क्योंकि उस समय चिकित्सा सुविधा इतनी उपलब्ध नहीं थी। पूरे देखिए पूरी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के अंदर ब्लैक डेथ ईयर के बारे में पूरा दे रखा है कि 1346 में कहां कहां पे फैला, 1347 में देखिए यह ग्रीन ग्रीन ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा, इससे पता चल जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप यहाँ से देख सकते हैं ये धीरे धीरे करके फैलता चला गया था और मोस्टली यूरोप के अंदर तो इसने कहर ही मचा दिया था। और सोचिए 200 मिलियन जहां मौत हो जाएगी वहां कितना बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। देखिए थर्ड कोलेरा पैंडेमिक जो 1852 से 1860 के अंदर आया था, इसने भी लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग के आसपास इसमें डेथ हुई थी। इसे कोलेरा या हैजा भी कहते हैं, आप लोग को पता होगा। अब तो हैजा का टीका फिलहाल बन चुका है, लेकिन एक समय में ये भी एक पैंडेमिक की तरह उभरा था जिसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी। इसमें आपको उल्टी दस्त जैसी बीमारी हो जाती है। और देखिए जनरली कंसीडर द मोस्ट डेडली एंड 7 कोलेरा पैंडेमिक, एक 7 कोलेरा पैंडेमिक थर्ड मेजर आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन द 19th सेंचुरी लेट 1852 से 1860 के बीच में था। लाइक द फर्स्ट एंड द सेकंड पैंडेमिक द थर्ड कोलेरा पैंडेमिक ऑरिजिनेटेड, और जो तीसरी कोलेरा पैंडेमिक थी वो आपकी इंडिया के अंदर डेवलप हुई थी। याद रखिए 7 कोलेरा पैंडेमिक होती है जिसमें तीसरी इंडिया के अंदर डेवलप हुई थी। और ये आप लोगों को पता होगा भारत के अंदर भी हैजा बहुत बुरी तरीके से फैला था, जो कि गंगा रिवर डेल्टा यहाँ की यानी आपका बंगाल साइड में जो गंगा नदी के किनारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट थे या गांव थे उनमें बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था। एशिया में यानी पूरे एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में ये लाखों लोगों की जान ले रहा था। तो ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस था कोलेरा। अब तो इसकी वैक्सीन जो है आ चुकी, देखिए मैंने वैक्सीन आपकी बता दी है। विब्रियो कोलेरा नाम की वैक्सीन होती है जिससे अब ये ठीक होने लगा। इंडिया के अंदर इसने बहुत ज्यादा कहर मचाया था, बुरी तरीके से यहाँ पे जाने गई थी। अगला आता है फ्लू पैंडेमिक 1889 से 1890। ये भी एक बीमारी थी जो कि इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। इससे भी 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए इसे हम एशियाटिक फ्लू कहते हैं क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस था ये एशिया के अंदर डेवलप हुआ था, यानी हम जहां रहते हैं भारत जो एशिया महाद्वीप के अंदर है, और रशियन फ्लू यानी रशिया साइड में जो है वहां पर ये फ्लू के नाम से जाना जाता है। द स्ट्रेन वाज थॉट टू बी द आउटब्रेक ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ये आपका एक टाइप था जो कि H2N2, आज भी इन्फ्लुएंजा वायरस से लोग इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन अब यहां पर क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस की जो है प्रॉपर मेडिसिन बन चुकी है। थ्रू रिसेंट डिस्कवरीज हैव इंस्टीट्यूट फाउंड द कॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस सबटाइप। एक और वायरस था H3N8। द फर्स्ट केस वर ऑब्जर्व इन मई 1889 इन 3 सेपरेट डिस्टेंट लोकेशन। तो जो पहला केस था वो आपका देखिए बुखारा इन सेंट्रल एशिया में तुर्किस्तान में पहला इन्फ्लुएंजा का केसेस मिला था। दूसरा अस्तवासा इन नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा के अंदर केस मिला था और ग्रीनलैंड के अंदर केस मिला था। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 19th सेंचुरी, आप लोग को पता होगा 19वीं सेंचुरी जब थी तो बहुत तेजी से दुनिया के अंदर जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तो ये कारण और था कि वायरस जो था और ज्यादा तेजी से फैलने की कंडीशन बना चुका था। तो यहाँ समझिए पूरा रशिया एशिया वायरस की चपेट में आ चुका था, काफी लोग इन्फेक्टेड हुए थे और ये धीरे धीरे करके वायरस जो है इसने मिलियंस ऑफ पीपल्स को यहाँ पर इन्फेक्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए इमेज भी है द प्लेग ऑफ द 1892। ये 1892 का प्लेग था जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंजा फील्ड का प्लेग था। तो इसने भी काफी मिलियंस ऑफ पीपल की जान ली थी। यहाँ पे देखिए लोग उस समय भी मास्क पहनते थे, जैसा आज की कंडीशन कोविड-19 की आप लोग को पता चल रही है। उस समय जो मास्क को लेकर लोग जागरूक हो चुके हैं और लोगों में एक आ चुकी है कि मास्क पहनना चाहिए। तो ये बहुत पहले से चल रहा है, मतलब ये कोई एक नया नहीं है। कोविड-19 लोगों को लग रहा है कि नया है, लेकिन बहुत दुनिया में बहुत सारे वायरस को दुनिया झेल चुकी है। उन्हीं का एक ये देखिए आपको इसका मैंने इन्फ्लुएंजा वायरस का एक पूरा एनाटॉमी बना दी है, डायग्राम आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का वायरस होता है। आप लोग ने थोड़ा सा इसको कोरोना वायरस से भी आपको लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर मैच हो रहा है। बाकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अब आ चुकी है तो अब इससे भी छुटकारा पा चुके हैं। अब जिसे भी होता है उसको वैक्सीन लगा दी जाती है, किसी तरीके की कोई डेथ रेट नहीं होती। आया था 6 कोलेरा पैंडेमिक। ये भी एक बहुत ही खतरनाक वायरस था जिसको 1910 से 1911 के अंदर कोलेरा से आया था और 8 लाख से ज्यादा इसके अंदर डेथ हुई थी हैजा के कारण। तो देखिए ये कहां कहां हुआ था देख सकते हैं, इसमें 8 लाख से ज्यादा डेथ हुई थी। मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका साइड में, यूरोप में, रशिया में 6 कोलेरा पैंडेमिक भी कहा जाता है इसे। और अमेरिकन आउटब्रेक ऑफ कोलेरा, इसमें अमेरिका को भी इन्फेक्ट करा था और 1910 से 1911 के बीच में। तो यहां देख सकते हैं ये भी मैंने इमेजेस ली हैं। यहाँ पर जो उस समय की रही थी कि लोग मास्क वगैरह पहनने लगे थे, उस समय भी काफी दिक्कत आ गई थी। लॉकडाउन की कंडीशन उस समय भी थी, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा था। वायरस पूरी तौर से डेवलप हो चुका था। अब आया था फ्लू पैंडेमिक 1918 के अंदर, जो इसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं, जो समझिए कहर मचा दिया था इस फ्लू में। और इतना ज्यादा कहर था कि मतलब आप समझ लीजिए लोगों की जान माल का इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि इससे इस सदी का 19वीं सदी का बहुत ही खतरनाक वायरस कहा गया।
तो यहाँ पे देखिए स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, इसके बारे में आपने बहुत न्यूज में भी सुना होगा। स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें 12 मिलियन पीपल जो है केवल इंडिया में मरे थे। मतलब अप्रोक्स मान के चलिए 12 मिलियन का मतलब 1.2 करोड़ पीपल सिर्फ इंडिया के अंदर इस वायरस से डेथ हो गई थी। बाकी 20 से 50 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे डेथ हुए थे। तो यहाँ पे आप समझिए कितनी बड़ी बीमारी होगी ये स्पेनिश फ्लू, जिससे इतने सारे 1918 यानी आज चल रहा है 2020 यानी 100 या 102 साल पहले की बात है कि वायरस जो है पूरी दुनिया में इतना भयंकर कहर मचाया था। सोचिए उस समय क्या कंडीशन नहीं होगी। तो और इससे इन्फेक्शन 500 मिलियन पीपल्स में, मतलब आप सोचिए कोविड-19 में तो आपके टोटल 12 मिलियन पीपल भी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, इससे 500 मिलियन पीपल जो इन्फेक्ट हो चुके हैं। डेथ रेट 10 से 20%, मतलब 500 का 10% यानी 50 मिलियन के आसपास तो पीपल इसमें डेथ हो गई थी। और यहां देख सकते हैं बिटवीन 1918 एंड 1920 इट डिस्टर्बिंग डेडली आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा अक्रॉस द ग्लोब, इन्फेक्टिंग और थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब उसको सोचिए वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन को इसने इन्फेक्टेड कर दिया था। बहुत ही खतरनाक वायरस था ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी आप जैसे आज के कंडीशन में आप लोग देख रहे होंगे आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए, उस समय भी यही सब करा गया था। दूर दूर करके लोगों के मतलब समझिए जगह जगह जहां जगह मिली वहां पर क्या नाम है लोगों ने अपने बिस्तर हॉस्पिटल्स बनाना चालू कर दी, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से फैल चुका था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कंट्रीज को समझाना करें तो करें क्या। तो 1918 में बहुत बुरी तरीके से जानमाल का इसमें हुआ था। बाकी देखिए स्पेनिश फ्लू दुनिया में करीब 5% आबादी की इससे मौत हो गई थी। बहुत ही दुखद घटना है जो कि स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाती है। आप देख सकते हैं खुद ही इमेज में किस तरीके से लोगों की स्थिति है, बहुत ही खतरनाक और दयनीय स्थिति है। और यहाँ पे एक आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसे मैंने यहाँ पे लिया अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें लिखा था वाई कोविड-19 नथिंग लाइक द डेडली स्पेनिश फ्लू। मतलब कोविड-19 इस समय जो वायरस है वो कुछ भी नहीं है जो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के अंतर्गत। तो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल छपा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक वायरस था और समझ लीजिए इतनी कठिन स्थिति हो गई थी, पूरी दुनिया को इससे निकलना बहुत मुश्किल पड़ गया था। अब आया था नेक्स्ट आ जाता है आपका एशियन फ्लू 1956 यानी 1956 के अंदर जब भारत आजाद हो चुका था तो उसके बाद का वायरस है। यहाँ पर भी 2 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी इन्फ्लुएंजा के कारण। तो इसे एशियन फ्लू कहते हैं क्योंकि एशिया के अंदर फ्लू आया था। उसके ऊपर भी देखिए मैंने डाला है कोल्ड एंड एशियन फ्लू भी, या ठंड उनके कारण, इससे ठंड लगती थी लोगों को तो इसके कारण भी बुखार बनता था। इसे पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए एशियन फ्लू वाज ए पेंडेमिक आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा ऑफ ए H2N2। देखिए ये भी आप देखिए इन्फ्लुएंजा, कोलेरा और प्लेग, ये ही बीमारियों के कुछ रूप बदल बदल के आते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कोविड-19 के भी काफी सारे वायरस हैं, ऐसा नहीं है, सॉरी कोविड-19 कह रहा हूं, कोरोना वायरस भी काफी सारे वायरस के अंदर डिवाइड होता है। तो इसका ये कोरोना वायरस का एक जो अपना जो वायरस आया इस टाइम पे वो कोविड-19 नाम से वायरस है ना, तो उस नाम से वायरस आया हुआ है। इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा हो गया या आपके अदर वायरस हो गए, इनके भी कई सारे सब टाइप और टाइप्स होते हैं वायरस के। तो वही बार बार आके पेंडेमिक यानी महामारी का रूप लेते चले जाते हैं। जो वायरस ज्यादा स्ट्रांग होता है वो ह्यूमंस में आता है, उसके बाद लोगों की मौत होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए जो एशियन फ्लू आया था आपको 1956 के अंदर, वो एशियन फ्लू ट्रेवल फ्रॉम चाइनीज प्रोविंस। तो ये चाइना में इसने काफी कहर मचाया था, देख सकते हैं सिंगापुर वगैरह, हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ये लोग इससे पहले भी वायरस झेल चुके हैं। एस्टिमेट फॉर थर्ड एशियन फ्लू वेरी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स बट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लेस द फाइनल टैली अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन डेथ। तो इसके अंदर जो आपकी 2 मिलियन डेथ हुई थी, करीब 20 लाख लोगों की इसमें जान गई थी इस वायरस के अंतर्गत। और आपको देखिए 69,800 डोज इन यूएस अलॉन, जिसमें आपकी 70,000 लोग केवल और केवल यूएस यानी अमेरिका के अंदर खत्म हुए थे। तो इस समय भी देखिए अमेरिका की कंडीशन इससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अमेरिका में 1 लाख पीपल जाने वाले हैं, लगभग अप्रॉक्स होने वाला है 1 लाख पीपल कुछ देश के अंदर हो सकता है आप लोग को देखने को मिल जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूरा चाइना के अंदर इस वायरस ने कहर मचा दिया था। पूरे आप देखिए गुयांग हो गया, जाइमिन हो गया, काफी सारे आप वुहान आप लोग को देख रहा होगा यहाँ ग्रीन मार्क पे देखिए एक डिस्ट्रिक्ट है वुहान, जो कि आजकल कोरोना वायरस का पूरा एक कह सकते हैं कि एक गढ़ माना जा रहा है। अमेरिका इस पे क्लेम कर रहा है। बाकी देख सकते हैं इसमें भी यही कंडीशन हुई थी, बैट लग गए थे, जगह जहां मिली वहां पे बैट डाल दिए गए थे। बहुत बुरी स्थिति आ चुकी थी, दुनिया तबाही की ओर आ चुकी थी। अब आया फ्लू पेंडेमिक 1968। इसके अंदर भी आपका देखिए इन्फ्लुएंजा के कारण, ये इन्फ्लुएंजा का ही वायरस था जो कि आपका दूसरी स्टेज का वायरस था। इसमें भी आपका 1 मिलियन 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। और इसके अंदर 1968 फ्लू पेंडेमिक वाज कॉल्ड H3N2। देखिए इन्फ्लुएंजा का जो कई सारे होते हैं जैसे H2N2, H3N2, इसमें ये जो वायरस आया था जो जिसने 1968 में वो H3N2 स्ट्रेन के कारण आया था, जिसके कारण काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। और फर्स्ट रिपोर्टेड ये केस जो था हांगकांग के अंदर पहली बार रिपोर्ट हुआ था ये वाला इन्फ्लुएंजा का, और टुक ओनली 7 डेज बिफोर आउटब्रेक, और केवल 17 दिन लगे थे इसे आउटब्रेक होने में। वायरस बस रिपोर्टेड इन सिंगापुर एंड वियतनाम में भी रिपोर्टेड हुआ था। एंड विद इन द 3 मंथ द स्प्रेड टू द फिलीपींस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड यूनाइटेड, यानी 3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं ये भी वायरस पूरी आप कह सकते हैं काफी कंट्रीज में जैसे फिलीपींस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, काफी सारे महाद्वीप में फैल चुका था। इसलिए ये भी आपका एक पेंडेमिक था। नेक्स्ट आते हैं देखिए मैप में दिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक डेथ ईयर के बारे में जहां आपका ये वायरस फैला था।
अब देखिए आया था HIV एड्स पेंडेमिक। ये तो आपको बहुत बेसिक पता होगा, ये तो आज भी एक तरीके से आप कह सकते हैं बीमारी चल रही है। HIV एड्स का आज भी कोई प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। HIV एड्स में क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो बॉडी में कोई भी रोग आसानी से लग जाता है। HIV एड्स से क्या होता है, बॉडी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता खो देती है। आप लोगों को पता होगा HIV एड्स ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण होता है, या फिर हो सकता है कि आपका इंजेक्शन वगैरह से भी, अगर किसी के HIV इंजेक्शन के थ्रू भी आपको ये डिजीज हो सकती है। और इसी को लेकर आप लोग को पता होगा, जैसे आपका अमेरिका ने अभी इस टाइम पे अमेरिका ने चाइना के लिए कहा है कि वुहान से वायरस मतलब आया था और उसके ऊपर एक केस करा। इसी तरीके से जो चाइना इसने अमेरिका पे भी केस कराया कि HIV एड्स को अमेरिका ने चाइना को दिया। तो इस तरीके से दोनों के बीच में आप लोग को पता होगा इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, आप न्यूज़पेपर वगैरह डेली देख ही रहोगे। तो इसमें आप देख सकते हैं HIV पेंडेमिक जो था 2005 से लेकर 2015 के बीच, और इसमें 36 मिलियन पीपल मर चुके हैं, और आप लोग को पता होगा अभी भी इसमें काफी सारी डेथ जा रही है। तो ये अब फर्स्ट जो आया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में 1976 के अंदर आपका ये वायरस पहली बार जो पता चला था HIV एड्स, और ट्रूली इटसेल्फ ग्लोबल पेंडेमिक क्लेम मोर देन 36 मिलियन पीपल, और इसने भी काफी सारे पीपल्स को डेथ कर दिया। और ये इस समय भी आप कह सकते हैं ये वायरस अब भी चल रहा है, ये वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ इसकी काफी क्योर कर ली गई है और मेडिकल ट्रीटमेंट इसका हो चुका है, तो लोगों की जान बच रही है। बाकी आप लोग को पता होगा जो लेटेस्ट वायरस चल रहा है, जो कि 2019 में वायरस आया हुआ है, आप लोग को पता होगा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। इसकी बिगनिंग आप लोग को पता होगा चाइना के वुहान सिटी से हुई थी। इस वुहान को नोवल कोरोना वायरस अपीयरिंग इन द ह्यूमन बीइंग में पता चला था, लेकिन WHO ने स्टार्टिंग की रिपोर्ट में कहा था कि ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होगा, लेकिन मार्च के आसपास इन्होंने बताया था, इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया था। मतलब पेंडेमिक मतलब ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा, और ये महामारी का रूप ले चुका है। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लेट कर दिया था, मार्च के अंदर इसे घोषित किया गया, लेकिन इसे पहले घोषित किया जाना चाहिए था WHO को। इसी चक्कर में आपको पता होगा अमेरिका और चाइना के बीच काफी ज्यादा इस समय लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और आपस में आप देखेंगे कितना बिगड़ चल रहा है। इसमें अप्रॉक्स आप लोग को पता ही होगा अभी 3.5 मिलियन यानी लगभग आपको पता होगा 35 लाख के आसपास लोग इसमें इन्फेक्टेड हो चुके हैं, 2 लाख की जान जा चुकी है। इंडिया के अंदर 1,000 की जान जा चुकी है, और 35-36 हजार से ऊपर जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और ये अभी तो इसकी रिपोर्ट ये पुरानी है, क्योंकि अभी तो इसमें और भी ज्यादा डेली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये वायरस जो है आप लोग को पता होगा इसके बारे में पूरी, अभी तक तो वैक्सीन वगैरह बनाने में पूरी की पूरी समाज, पूरे साइंटिस्ट सारे देश लगे हुए हैं। हो सकता है जो वैक्सीन है जल्दी आ जाए और इस पेंडेमिक से हमारे देश को और पूरी दुनिया को बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए। और इस तरीके की कठिन समस्या में आप लोग बस यही करिए कि जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट बता रही है, उसके रूल्स को जरूर फॉलो करें, और देखिए जो भी गवर्नमेंट ने बताया कि लॉकडाउन के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए उसे करें। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, और इस तरीके से इस चीज को आप दूर कर सकते हैं। यही इसका रूप है, और कोई भी अब इसका क्रिटिकल क्योर नहीं है। आप लोग को पता है कि एक कह सकते हैं स्लोगन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप प्रिवेंट करिए और क्योर पे बच जाइए। क्योर पे जाएंगे तो फिर डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस तरीके की दुनिया में वायरस से तबाही मचा चुके हैं। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वायरस जो है दुनिया को तबाही दे चुके हैं, और बहुत सारी जान और माल दोनों को नुकसान कर चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही बताना था कितने साल पहले से वायरस का एक तरीके से कह सकते हैं पेंडेमिक्स चल रही है। आप सोचिए 2000 साल से, और ये आज भी 2020 में वायरस जो है आ चुका है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं अभिषेक इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट आपके साथ लगातार लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहां से आपको डेली GS और GK के करंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।